महाराज रघु। सूर्यवंश में जैसे इक्ष्वाकु आदि राजा बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, उसी प्रकार महाराज रघु भी बड़े प्रसिद्ध, पराक्रमी, धर्मात्मा, भगवत भक्त और पवित्र जीवन हुए। इन्हीं के नाम से रघुवंश प्रसिद्ध हुआ। इसीलिए सच्चिदानंदन परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी के रघुवर, राघव, रघुपति, रघुवंश विभूषण, रघुनाथ आदि नाम हुए। ये बड़े धर्मात्मा थे। इन्होंने अपने पराक्रम से समस्त पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया था। चारों दिशाओं में दिग्विजय करके ये समस्त भूमिखंड के एक छत्र सम्राट हुए। महाराज रघु प्रजा को बिल्कुल कष्ट नहीं देना चाहते थे। राज्य कर भी बहुत कम लेते थे और विजित राजाओं को भी केवल अधीन बनाकर छोड़ देते थे। उनसे किसी प्रकार का कर वसूल नहीं करते थे। एक बार दरबार में बैठे हुए इनके पास कौत्स नाम के एक स्नातक ऋषि कुमार आए। अपने यहां स्नातक को देखकर महाराज ने उनका विधिवत स्वागत किया, सत्कार किया, पाद्य अर्घ्य से उनकी पूजा की। ऋषि कुमार ने विधिवत उनकी पूजा ग्रहण की और कुशल प्रश्न पूछा। कुछ देर पश्चात ऋषि कुमार चलने लगे। तब महाराज ने कहा, ब्राह्मण, आप कैसे पधारे और बिना कुछ अपना अभिप्राय बताते आप लौट क्यों जा रहे हैं? ऋषि कुमार ने कहा, राजन, मैंने आपके दान की ख्याति सुनी है। आप अद्वितीय दानी हैं। मैं एक प्रयोजन से आपके पास आया था, किंतु मैंने सुना है कि आपने यज्ञ में अपना समस्त वैभव दान कर दिया है। यहां आकर मैंने प्रत्यक्ष देखा कि आपके पास अर्घ्य देने के लिए कोई भी धातु का पात्र नहीं है और आपने मुझे मिट्टी के पात्र से अर्घ्य दिया है। अतः अब मैं आपसे कुछ नहीं कहता। राजा ने कहा, नहीं ब्राह्मण, आप मुझे अपना अभिप्राय बताइए। मैं यथासाध्य उसे पूरा करने की चेष्टा करूंगा। स्नातक ने कहा, राजन, मैंने अपने गुरु के यहां रहकर सांगोपांग वेदों का अध्ययन किया। अध्ययन के पश्चात मैंने गुरुजी से गुरु दक्षिणा के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हम तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि वे मेरी सेवा से संतुष्ट हैं और उन्हें मुझसे कुछ भी दक्षिणा नहीं चाहिए। गुरु के ऐसा कहने पर भी मैं बार बार उनसे गुरु दक्षिणा के लिए आग्रह करता ही रहा। अंत में उन्होंने झल्लाकर कहा, अच्छा तो 14 लाख स्वर्ण मुद्रा लाकर हमें दे दो। मैं इसीलिए आपके पास आया था। इस पर महाराज रघु ने कहा, ब्राह्मण, मेरे हाथों में धनुष बाण के रहते हुए कोई विद्वान ब्रह्मचारी ब्राह्मण मेरे यहां से विमुख जाए तो मेरे राजपाट धन वैभव को धिक्कार है। आप बैठिए, मैं कुबेर लोक पर चढ़ाई करके उनके यहां से धन लेकर आपको दूंगा। महाराज ने सेना सुसज्जित होने की आज्ञा दी। निश्चय हुआ कि अगले दिन ही प्रस्थान होगा। प्रातःकाल कोषाध्यक्ष ने आकर महाराज से निवेदन किया कि महाराज, रात्रि में स्वर्ण की वृष्टि हुई है और समस्त कोष स्वर्ण मुद्राओं से भर गया है। महाराज ने जाकर देखा कि सर्वत्र स्वर्ण मुद्राएं भरी हैं। वहां जितनी स्वर्ण मुद्राएं थीं, उन सबको महाराज ने लदवा कर ऋषि कुमार के साथ भेजना चाहा। ऋषि कुमार ने कहा, ये मुद्राएं तो नियत संख्या से बहुत अधिक हैं। महाराज, मुझे तो केवल 14 लाख ही चाहिए। इतनी मुद्राओं का मैं क्या करूंगा? मुझे तो बस मेरे काम भर के लिए चाहिए। महाराज ने कहा, ब्राह्मण, ये सब आपके ही निमित्त आई हैं। आप ही इन सब के अधिकारी हैं। आपको ये सब मुद्राएं लेनी ही होंगी। आपके निमित्त आए हुए द्रव्य को भला मैं कैसे रख सकता हूं? ऋषि कुमार ने बहुत मना किया, किंतु महाराज मानते ही नहीं थे। अंत में ऋषि को जितनी आवश्यकता थी, वे उतना ही द्रव्य लेकर अपने गुरु के यहां चले गए। शेष जो धन बचा, वो सब ब्राह्मणों को बांट दिया गया। ऐसा दाता पृथ्वी पर कौन होगा जो इस प्रकार याचकों के मनोरथ पूर्ण करे? अंत में महाराज अपने पुत्र अज को राज्य देकर तपस्या करने वन में चले गए। अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए, जिन्हें साक्षात परब्रह्म परमात्मा
श्री रामचंद्र के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।